ये देखने वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली और पंजाब मॉडल का आप जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पंजाब में वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है, आरोप आपके विरोधी दल लगाते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। सर वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। सुरेंद्र भाटिया जी, मैं आपके ओर करूंगा, किसकी टिकट कटेगी, किसकी बात बनेगी, और ये जो बागी इधर से उधर हो रहे हैं, दल बदल की जो राजनीति हो रही है, इसमें कितनी राह इनकी आसान होगी? क्या मुझसे सवाल किया आपने? नहीं, सुरेंद्र भाटिया जी से। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। जी सुन पा रहा हूं सर मैं आपको बेहतर सर। हाँ, मैं सबसे पहले तो आज उसकी बात करना चाहूंगा देवेंद्र पब्लिक। जी जी। अब मुझे ये समझ नहीं आता, राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, जो नीतियों की बात करती थी, वो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बहुत बड़ी बड़ी वो दावे कर रहे हैं और शाबाशी ले रहे हैं, जो 4 दिन पहले कांग्रेस नेताओं के निवास स्थान पर चौथी पंक्ति में बैठे नजर आए थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरा जोर लगाया था। आज उन्हें जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो 3 बड़े नेता उनकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए मंच पर थे। ये क्या नीति है? जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी हम किसी को शामिल करने से पहले उसको ठोक बजा के करेंगे, उसकी नीतियां देखेंगे। अब किसी की कोई नीति नहीं है। दुष्यंत चौटाला जिनके सारे विधायक लगभग भाग गए, उन्होंने भी आज ट्वीट किया जिसका जिक्र आपने पहले किया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार संकट में है। अगर वो संकट में ना होते तो इस प्रकार के नेताओं को शामिल करने के बाद वो शाबाशी नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि आपने जिक्र किया और लोगों ने जिक्र किया, मुख्यमंत्री की सीट मुख्यमंत्री की सीट आमतौर पर नहीं बदली जाती। वो करनाल में आए थे, उनकी नारायणगढ़ सीट थी, उनको नारायणगढ़ जाते तो समझ आता था, वो लाडवा जाएंगे, प्रधान जी और कुछ कहते हैं और मुख्यमंत्री जी और कुछ कहते हैं। तो ये सब चीजें साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस की तरह गुटबाजी आरंभ हो चुकी है। चौधरी रंजीत सिंह और गोपाल कांडा के बीच में जो झगड़ा जग जाहिर हो चुका है, और सुभाष बराला और चौधरी रंजीत सिंह के बीच में झगड़ा हुआ, अशोक तंवर ने आरोप लगाए, मोहनलाल ब्रोली जी ने आरोप लगाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल नजदीक सीटें हैं। अगर रणनीति के तहत 2 सीटों से लड़ते थे तो वो ये होता है, अभी जिस इलाके में मान लिया सिरसा इलाका ऐसा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, अगर वो करनाल और सिरसा की किसी सीट पे लड़ते तो समझ आता था भी वो एक संदेश देना चाहते हैं भी मुख्यमंत्री क्षेत्र में आएंगे। वो कोई रणनीति नहीं है भी वो 2 सीटों से लड़ेंगे। मुझे लगता है वो एक ही सीट से लड़ेंगे, लाडवा से लड़ेंगे, और करनाल किसी और को उतारा जाएगा। और वहां क्योंकि कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी रह चुके हैं, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर ही सीट आती है। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। देवेंद्र पब्लिक का आपने जिक्र करा, ऐसे कई नेता हैं जो कि हमने देखा कि भाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समक्ष जो है समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब हम अकेले देवेंद्र पब्लिक की बात करते हैं, उनकी तरफ से दीपक बाबरे के साथ मुलाकात भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का समर्थन वो करते हुए नजर आते थे। अब सवाल यह, पार्टी क्या एक्शन ले रही है, अपने दरमियान उन्हें ऐड करा रही है या फिर उनको टिकट नहीं दे रही है? सवाल अब दरअसल मूलभूत ये है कि क्या जनता उन पर विश्वास जताएगी? भाई आप लोकसभा में तो इनके जो है समर्थन में कर रहे थे, अब आप बीजेपी में आ गए। निश्चित रूप से जनता दुविधा में है। जो अशोक तंवर के साथ हुआ, अशोक तंवर के बारे में लोगों ने गीत बनाए थे कि वो 4 पार्टी बदल के आए थे, पहले कांग्रेस से टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी से बीजेपी पार्टी। इसी प्रकार देवेंद्र पब्लिक कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जेजेपी में गए, जेजेपी से कांग्रेस में आए।
और कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी जनता उन पे विश्वास जिताए कि वो वहाँ के बड़े मजबूत नेता हैं। लेकिन उन्होंने, मुझे ये लगता है, अपनी स्थिति को खराब किया है। इससे बढ़िया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करते लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जेजेपी के अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट की थी और आज भारतीय जनता पार्टी में जाते, मुझे लगता है वो कांग्रेस में जाना चाहते थे। कांग्रेस ने जब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया तो वो मजबूरी में भाजपा में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी, उनको लेकर बड़ी गदगद नजर आ रही है। मुझे ये समझ से बाहर लगता है देवेंद्र बबली की तो अपनी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट मिलती है तो उनको हो सकता है थोड़ा बहुत मोदी के नाम से और गरीब गुरबा के नाम से जो स्कीमें चल रही हैं उनका कुछ लाभ हो। ठीक है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वहाँ सुभाष बराला मजबूत नेता थे, वहाँ के उनको राज्यसभा भेजा गया, वो अपने कैडर को उन्होंने मजबूत नहीं किया। मैंने कई बार कहा है, ठीक, ठीक। पिछले 10 साल के सत्ता के बावजूद आज उन्हें सिरसा में कांडा से जो है समझौता करना पड़ रहा है, रणजीत सिंह से समझौता करना पड़ रहा है, देवेंद्र बबली को वापस लेना पड़ रहा है, ज्योति राम को इतने। चलिए, अब एक बहुत वाजिब सवाल हो जाता है जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है राजवीर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। नए चेहरे की एंट्री तो हो रही है, आप कह रहे भाई धाक के साथ के भाई बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम करा है, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी नहीं होगी। जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं इनको क्या वाकई टिकट मिलेगी भी? और देखिए, इसका जवाब तो आपको देना भी पड़ेगा जनता को भी, क्योंकि देवेंद्र बबली की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को समर्थन करते हैं, अब बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और हालांकि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा भी सुरेंद्र भाटिया जी ने कि भाई समर्थन जो है बीजेपी का कर लेते लोकसभा चुनाव में तो टिकट भी शायद मिल जाती। भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो टिकट है, तो टिकट का मसला तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा। हमने कोई टिकट छोड़ना किया हमने। आज उन्होंने कहा है, आज देवेंद्र बबली ने कहा है कि भाई मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, तो स्वागत है। तो ऐसे हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास नहीं, अगर टिकट की चाह नहीं थी, टिकट की मांग नहीं थी, दीपक बाबरिया से मुलाकात उन्होंने की थी, कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे तब तो। खान साहब सही नहीं चाहे, हमें क्या मतलब हो? हमारे पार्टी के नेताओं के पास आए तो हमने स्वागत किया है, उनके पीछे क्या क्या कर रहे हो, उसकी नुकसान हमारी नहीं है ना। शाहबाज जी, मैं एक 10 सेकंड की बात जोड़ना चाहता हूँ। निश्चित रूप से देवेंद्र बबली को टोहाना की टिकट मिलेगी, 2 दिन बाद आप फिर बहस कर लेंगे। वो टिकट के बिना नहीं आए। कांग्रेस में भी शर्त रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में शर्त रखी है, इसलिए शामिल हुए हैं वो। चलिए, ठीक है। दावा सुरेंद्र भाटिया जी यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार हम चर्चा भी इस पर मुद्दे पर कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, आपसे सवाल है, कांग्रेस